प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैंने पीछे स्वर विज्ञान पे थोड़ी सी चर्चा की थी। बहुत सारे मित्रों को वह चर्चा अच्छी लगी। कुछ मित्रों ने इधर एक सप्ताह में जो मैंने उसमें विज्ञान बताया उसके अनुसार अभ्यास किया, वह लाभान्वित भी हुए। बहुत सारे मित्रों ने मेरे से प्रश्न किए, बहुत सारे मित्रों ने सराहा उस चर्चा को और निवेदन किया कि मैं आगे और विस्तार से और गहराई से स्वर विज्ञान पे चर्चा करूं। आज का जो हमारा यह चर्चा का विषय है, यह भी स्वर विज्ञान ही है, लेकिन हम स्वर विज्ञान की उन गहराइयों को आज छूने वाले हैं जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला देंगी और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। आज जिस सहजता से मैं आपको प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो आपको हीरे मिले हैं, उन हीरों को आप अपने भीतर देख पाएं और उनका सही उपयोग कर पाएं। जब मैं इस सूत्र को बताऊंगा तो मैं नहीं समझता कि कोई भी मित्र अछूता रहेगा। सभी मित्रों को आज की इस चर्चा का लाभ मिलेगा। आज तक मैंने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की किसी भी मित्र से, किसी भी चर्चा में। मेरे सारे वीडियो आप उठा के देख लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, उस पर कमेंट करें। आज तक मैंने कोई निवेदन नहीं किया इस प्रकार का, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो मेरे अनुभव है मैं वह बांट रहा हूं। मेरे अनुभव से अगर किन्हीं भी मित्र को लाभ मिल रहा है, उसका पुण्य मुझे मिल रहा है। और जिन मित्रों को मेरे माध्यम से कोई लाभ पहुंचा, कोई बात उनकी समझ में आई और उन्होंने उस पर अभ्यास किया, उस अभ्यास करने से अगर वह लाभान्वित हुए और वह किसी अपने प्यारे को आगे मेरे वीडियो को प्रेषित करते हैं और फिर उसको भी वही लाभ मिलता है, तो वह पुण्य उन मित्रों को मिला जिन्होंने आगे मेरे वीडियो को प्रेषित किया। और वह स्वाभाविक रूप से करेंगे। इसके लिए मुझे किसी से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पे हम चर्चा कर रहे हैं, YouTube का जो यह प्लेटफॉर्म है, इसके अपने नियम हैं। अगर आपको अधिक लाइक मिलते हैं, आपकी अधिक प्रशंसा होती है, तो YouTube का जो एल्गोरिदम है वह आपकी बात को और अपनी भी सहायता उसमें पहुंचाता है और उसको और आगे तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसका फ़ायदा मुझे यही होगा कि मेरी बात और अधिक लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन आज मैं सभी मित्रों से यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिनको भी मेरी आज की यह चर्चा अच्छी लगे वह इसको लाइक तो करे ही वीडियो को। हर प्रत्येक मित्र कम से कम एक अपने स्वजन को, जिनको आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं इस दुनिया में, उसको ज़रूर आज का यह वीडियो प्रेषित करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे भी आप उस तक मेरी इस चर्चा को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्यारे मित्रों, प्रकृति के द्वारा हमें बहुत सारे उपहार जन्म के साथ ही देके भेजा गया है। हम प्रकृति के दिए हुए उन उपहारों को व्यर्थ समझ लिए हैं, उनकी कोई उपयोगिता हमने नहीं समझी। उसका परिणाम यह हुआ कि आज संसार में मनुष्य को छोड़ के ना तो किसी ने हॉस्पिटल बनाए, ना क्लिनिक बनाए, ना मेडिकल उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री बनाई और ना मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री बनाई। मनुष्य को छोड़ के जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी 84 लाख योनि हैं इस पृथ्वी पे, एकमात्र मनुष्य है जिसने हॉस्पिटल बनाए, दवाई बनाने की फैक्ट्रियां बनाई, मेडिकली उपकरण बनाए, यह सब इंतजाम किया और किसी भी पशु पक्षी ने नहीं किया। कितनी अजीब सी बात है।
जिस चीज़ को मनुष्य ऐसा समझता है कि हम आधुनिक हो गए हैं, हमने विज्ञान के द्वारा ऐसी ऐसी मेडिसिन खोज ली हैं जो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती हैं, और उन मेडिसिन के भरोसे, उन उपकरणों के भरोसे स्वयं से बाहर निकलते चले गए हैं। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि स्वयं से दूर मत जाओ, किसी भी चीज के पीछे इतना मत दौड़ो कि आप यही भूल जाएं कि दौड़ कौन रहा था। यह जो अनावश्यक दौड़ है, यह बहुत खतरनाक है। प्रकृति ने आपको जो हीरे मोती दिए हैं, उनकी तरफ आपकी आंखें नहीं पलटती और आप आधुनिकता की दौड़ में अंधे हुए दौड़े जा रहे हो। हमारी हालत मित्रों ऐसी है, जैसा कि मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी। एक एयरक्राफ्ट यात्री विमान उड़ान भरा और जब वह आकाश की ऊंचाई में अपने पथ पे पहुंचा और उसकी यात्रा वहां से शुरू हुई आकाश में, कुछ ही देर बाद एटीसी से, एयरपोर्ट से उसका संबंध टूट गया। पायलट ने बहुत कोशिश की कि वह संबंध स्थापित करे एटीसी से, लेकिन नहीं हो पाया। सभी प्रयास के बाद पायलट और को पायलट ने अपने समस्त स्टाफ को कॉकपिट में बुलाया और उनसे मंत्रणा की कि भाई क्या किया जाए, इतने यात्री हैं विमान में, घोषणा तो करनी पड़ेगी कि हमारा एटीसी से संपर्क टूट गया है, हमें नहीं पता यह संपर्क अब जुड़ पाएगा कि नहीं जुड़ पाएगा। और एक घोषणा होती है मित्रों, और वह घोषणा ये होती है, पायलट घोषणा करता है कि सभी यात्रियों को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा एटीसी से संपर्क टूट गया है, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक खुशी की बात भी है, एक दुख की बात है कि एटीसी से हमारा संपर्क टूट गया है और हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। अब हमें नहीं पता है हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इसी में एक खुशी की बात भी है, और वह खुशी की बात यह है कि हम जहाँ भी हैं और जहाँ भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। ये एक सुखद बात है कि हम जहाँ भी हैं और जहाँ जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। मित्रों, अगर हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं तो कितनी भी स्पीड से जा रहे हों, पहुँचेंगे नहीं। यही हालत हमारी है। प्यारे मित्रों, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने एक एक जीव को इस पृथ्वी पे भेजा है, सारी व्यवस्था उसके साथ लगा के भेजा है। आपने कभी सोचा, आपको दांत दिए क्यों? क्योंकि आपको भोजन चबाना पड़ेगा तो दांतों की आवश्यकता है। यूं ही तो दांत नहीं दिए प्रकृति ने, दांतों की जरूरत है ना, सभी जानते हैं। श्वास लेना है तो नासिका दी, श्वास आप मुंह से भी ले सकते हैं, नासिका की जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, मुंह से बहुत देर तक आप श्वास नहीं ले सकते हैं। अगर मनुष्य को मुंह से श्वास लेना पड़े निरंतर, तो मनुष्य भूल ही जाएगा कब श्वास लेना है और कब नहीं लेना है, और मर जाएगा। इसलिए नाक दी श्वास के लिए। क्योंकि आपको इस जगत में अपनी सुरक्षा भी चाहिए, तो प्रत्येक जीव को
यह जो हमारी त्वचा है, ये पूरी की पूरी त्वचा हमारा सेंसर है। एक ऐसा प्रकृति प्रदत्त सेंसर है ये पूरा शरीर कि सारी आपदाओं का इस शरीर को पहले ही पता चल जाता है क्या घटने वाला है। मित्रों, यह शरीर एक नहीं है, यह शरीर भी ऋषियों ने 7 हिस्सों में जाना है। अभी चूंकि हमारा वह विषय नहीं है, उस विषय पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन यह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यह हमारा सेंसर है। आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं पहले ही इसको पता चल जाता है, लेकिन चूंकि इसको पता करने वाला जो भीतर हम हैं, इस सेंसर का उपयोग, यानी कि सेंसर तो बता रहा है कि अब यह होने वाला है, लेकिन जिसको बता रहा है वह गायब है। वह आधुनिकता की दौड़ में बहुत दूर निकल गया है स्वयं से, उसको पता नहीं चल रहा है। यही दुखद घटना है। आंखें आपको रास्ता सुझा रही है। आपके शरीर में प्रत्येक अंग का अपना अपना एक कार्य है, और मजे की बात यह है कि आपके शरीर के एक एक अंग का जो कार्य है वह आपको बगैर बताए अपने अपने कार्य को अपनी सुविधा के अनुसार निपटा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से निपटा रहा है। आपकी आंखें बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही हैं, आपकी नासिका बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही है, आपके शरीर का एक एक अंग आपकी बगैर जानकारी के अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। अगर हम यह जो हमारे शरीर का एक एक अंग अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहा है, इसके प्रति होश से भर जाएं तो क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए। लेकिन नहीं, हम तो इन अंगों के प्रति होश से तभी भरते हैं जब हमारा कोई अंग किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है, तभी हमें उसका पता चलता है। आंख दर्द करती है तो आंख का पता चलता है, दांत दर्द करता है तो दांत का पता चलता है। इस तरह हमारे जो भीतरी अंग हैं, लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लीवर का पता चलता है, किडनी में प्रॉब्लम आती है तो किडनी का पता चलता है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो हार्ट का पता चलता है, वरना तो हमें इनका पता ही नहीं चलता। हम तो चूंकि आधुनिकता की दौड़ में बहुत दूर निकल गए हैं शरीर से। वैसे ही एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हीरा हमें मिला हुआ है, वह है हमारी श्वासें, और उन श्वासों के पीछे, उन श्वासों के माध्यम से हमारे भीतर प्रति श्वास के साथ आने वाला प्राण तत्व है। प्यारे मित्रों, हमारा जो यह शरीर है असंख्यों नाड़ियों से ओतप्रोत है, और हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु है। हमारे शरीर का जितने भी कार्य हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे शरीर का एक एक अंग अपना अपना कार्य पूरी निपुणता से कर रहा है, हमें उसका पता हो या ना पता हो। कैसे कर रहा है? वायु के धक्के से। वह जो प्रत्येक श्वास के साथ हम वायु को भीतर लेते हैं, और उस वायु के माध्यम से जो प्राण तत्व हमारे भीतर आता है, उस प्राण तत्व से जो हमारे भीतर की 10 प्रकार की वायु है, वह 10 प्रकार की वायु उस प्राण तत्व को अपने में आत्मसात करती है, एक्टिवेट होती है, और अपने अपने कार्य को अंजाम दे रही है। जितने भी हमारी निष्कासन करने वाली क्रियाएं हैं, जैसे मलमूत्र त्याग करते हैं, हम थूकते हैं, किस फोर्स के साथ हम मलमूत्र त्याग करते हैं? वह फोर्स कहाँ से आता है? वायु के धक्के से। एक माता अपने शिशु को जन्म देती है, गर्भाशय से शिशु बाहर कैसे आता है? वायु के धक्के से। यह जो जिह्वा निरंतर चलायमान है, वायु के धक्के से।
हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का संचार हो रहा है वायु के धक्के से, हमारा लीवर काम कर रहा है, हमारी किडनी काम कर रही है, हमारा पलिया काम कर रहा है, हमारी आंतें काम कर रही है, हमारा पूरा आमाशय काम कर रहा है, हमारा हृदय काम कर रहा है, हमारा लंग्स काम कर रहा है। कैसे? वायु के धक्के से। प्रत्येक चलायमान जो भी हमारे शरीर के भीतर जितनी भी चलायमान प्रक्रिया हैं सारी वायु के धक्के से चल रही है। कभी सोचा? नहीं सोचा। और वह वायु कहाँ से मिली? इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से। प्यारे मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को गिनती की श्वासें मिली हैं। जैसा कि मैंने पीछे एक प्राणायाम की विधि पे चर्चा की है और उसमें बताया है कि 21,600 श्वास 24 घंटे में एक मनुष्य लेता है अगर वह स्वस्थ है, और गिनती की श्वासें मिली हैं। कैसे हम अपनी उन श्वासों की गिनती को कम कर लें, उतनी ही अनुपात में हमारी आयु बढ़ती है। वो मैंने कल परसों चर्चा की थी। तो प्रकृति के द्वारा मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रकृति ने सारी व्यवस्था, यानी कि कितनी श्वासें लेनी है आपको नेचुरली, और कब आपके शरीर में कौन सा विकार आएगा, तो कौन सी वायु कुपित होगी भीतर, तब वह विकार आएगा, यह भी व्यवस्था है। अब उतनी सूक्ष्मता में तो प्रत्येक मित्र जो मुझे सुन रहा है प्रवेश कर नहीं सकता। उतनी सूक्ष्मता में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब मैं थोड़ी मोटी मोटी सी बातें बताता हूं, कैसे आप अपने प्राण तत्व को समझें और कैसे अपने प्राण तत्व पे आपका अपना सर्वाधिकार हो, और कैसे आप अपने प्राण तत्व पे सर्वाधिकार प्राप्त करके अपनी आयु को लंबा सके और किसी भी प्रकार की बीमारी से, छोटी सी बीमारी हो या कैंसर जैसी घातक बीमारी हो, उससे स्वयं की रक्षा कर सके। प्यारे मित्रों, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है कि इस प्रकृति ने हमारी व्यवस्था करके नहीं भेजी है हमारे साथ। किसी भी जानवर को आप देखो, जब वह बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वह भोजन छोड़ देता है। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में जो कुत्ता रहता है, घुमंतू कुत्ता, देखते होंगे कभी कभी वह घास खाता है और वोमिटिंग कर लेता है, और उस दिन वह कुछ नहीं खाता है। फिर आप उसको कुछ भी दीजिए वह नहीं खाएगा, इसलिए उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी कुत्ते को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी गाय, बैल, भेड़, बकरी को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, पता है किसको पड़ रही है? जो हमारे सानिध्य में आ गया है। हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि जो पशु पक्षी हमारे सानिध्य में रहने लगे हैं, हमारे कारण वह भी बीमार पड़ने लगे हैं, उसके भी चिकित्सक की हमें ज़रूरत पड़ गई है। इसलिए हमें वेटरनरी हॉस्पिटल भी खोलने पड़ते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते के लिए भी हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई है। उनके लिए भी हमें औषधियाँ निर्मित करने के लिए फैक्ट्रियों की ज़रूरत पड़ गई है। बाकी जो आपके संसर्ग में नहीं है, अपनी स्वतंत्रता में जो भी जीव जंतु जी रहे हैं, उनको बिल्कुल भी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कभी विचार किया ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्वयं भी नेचर से दूर चले गए हैं, और जो हमारे संसर्ग में आ जाता है उसको भी हम जबरन नेचर से दूर कर देते हैं। अब कुत्ते को हमने बांध लिया, गाय को हमने बांध लिया, भेड़ बकरी को हमने अपने कटघरे में डाल लिया, जो हम उनको खाने को देंगे वह वही खाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि वो प्रतिदिन वही चीज़ खाएं जो आप उनको दे रहे हैं। जैसे एक कुत्ता, जब उसको हल्का सा भी कुछ ऐसा लगता है, बदहजमी हो गई, कुछ भी हो गया, तो वह जाके घास खाता है और वोमिटिंग करता है। अपने पूरे पेट के जितने भी नेगेटिव एलिमेंट उसके भीतर भी जाती है, द्रव इकट्ठे हो गए हैं, सबको बाहर कर देता है, और 24 घंटे फिर वह
भोजन ग्रहण नहीं करता, चाहे आप उसको जो दीजिए वह नहीं खाएगा, फिर वह स्वस्थ हो जाता है, उसको किसी हॉस्पिटल की डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति ने सब व्यवस्था करके भेजी है। आपको भी किसी हॉस्पिटल की, किसी डॉक्टर की, किसी बाहरी मेडिसिन की कतई भी ज़रूरत ना पड़े, अगर आप आज जो मैं आपको विज्ञान समझा रहा हूँ उस विज्ञान को बारीकी से पकड़ लें। ज़्यादा बातें ना करते हुए मित्रों, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उस विज्ञान पे आता हूँ। कहने को तो बड़ा मन करता है, बहुत बोलने का मन करता है मेरा, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसकी एक सीमा है। मित्रों, यह जो हमारे श्वास हैं यह बहुत कीमती है। 3 चीज़ों पे हम अभ्यास कर रहे हैं। एक तो इस बात को समझ लें कि 24 घंटे में 21,600 श्वास जो हम लेते हैं उसमें कमी कैसे आए, वह कमी कैसे आएगी, उसके लिए मैंने परसों प्राणायाम की एक बहुत ही सुलभ विधि बताई है, जिसको एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। एक बुजुर्ग जो हमारे परिवार में सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, जो अब बिस्तर पे आ गया है, वह भी कर सकता है, और जो एक बच्चा 2.5-3 साल का है उसको भी अगर हम बता दें वह भी उस अभ्यास को कर सकता है। उस अभ्यास के माध्यम से आप प्राण शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भीतर भर लेंगे। जितनी प्राण शक्ति को आप अपने भीतर ऑब्जर्व कर लेंगे, उतना ही आपको श्वास लेने की जो अंतराल है उसमें कमी आ जाएगी, गैप बढ़ जाएगा। यानी कि एक श्वास के और दूसरे श्वास के बीच में जो समय है वह बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे समझ लो कि आपने अपनी आयु बढ़ा ली। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। एक बात और मैं इस विषय से हट के थोड़ा कह देता हूँ मित्रों, निवेदन पूर्वक कहता हूँ। कुछ ऐसे ख्याल हमारे भीतर किसी ने भर दिए हैं, या हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि भाई ये तो योग पुरुषों का काम है। प्यारे मित्रों, जो भी इन विद्याओं से गुजरता है वही तो योगी कहलाता है। योगी हम किसको कहते हैं? जिसका नियंत्रण अपनी श्वासों पे हो गया हो। अपनी श्वासों पे जिसने नियंत्रण कर लिया हो वही तो योगी है। और उसके लिए प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक मनुष्य, प्रकृति ने तो प्रत्येक बच्चे को योगी ही बना के भेजा है। जो प्राणायाम की विद्या मैंने 3-4 दिन पहले चर्चा की है, जब एक बच्चा माँ के गर्भ से आता है और पहली बार वह श्वास लेता है, उसकी नाल जब काट दी जाती है तो वह अपनी नाभि से श्वास लेता है, और 2-2.5 साल की उम्र उसकी बीत जाती है, तब तक वह नाभि से ही श्वास लेता है। यानी कि प्रत्येक बच्चा योगी ही पैदा होता है। उस योग से हम धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, जिसको हम आधुनिकता मैंने कहा। उस आधुनिकता की दौड़ में वह जो एक बच्चा जो योगी पैदा होता है, वह अपने योगी होने को इनकार कर देता है और आधुनिकता की दौड़ में दौड़ जाता है और अपने से दूर निकल जाता है। इसलिए इस भ्रम में कभी ना पड़ना कि यह तो योगियों के कार्य हैं। मैं कहता हूं कि आप प्रत्येक व्यक्ति योगी ही हैं। अपने श्वासों को साध लो। श्वास जो आ ही रही है भीतर प्रतिपल, और वही योगी कहलाए हैं जिन्होंने अपनी श्वासों को साध लिया है। तो वह जो प्राणायाम की मैंने विधि बताई है, उसके माध्यम से आप अधिक से अधिक प्राण अपने भीतर भर पाएंगे। जितना अधिक प्राण आप अपने भीतर भर पाएंगे, उतना ही एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में अंतराल बढ़ेगा, और जितना अंतराल बढ़ेगा, यानी कि 21,600 श्वास लेते हैं, धीरे धीरे श्वासों की प्रक्रिया को 15,000 10,000 पे लाइए, और ये आप ला सकते हैं और सारे कार्य करते हुए ला सकते हैं। आप अपने दैनिक कार्य करते हुए इस व्यवस्था को लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी श्वासों की गैप बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। अब सवाल उठता है कि इसके साथ साथ हमारे शरीर में और दूसरे विकार भी आ जाते हैं। उसी के लिए मैं आज की चर्चा कर रहा हूं। तो मित्रों,
ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तो हमारे शरीर में असंख्यों नाड़ियाँ हैं, लेकिन ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं। अब आपका शरीर का कोई अंग बीमार नहीं है, अस्वस्थ नहीं है, या अस्वस्थ हो गया है, अस्वस्थ नहीं है उसका पता कैसे करें, और अस्वस्थ हो गया है उसका पता कैसे करें, और इस श्वासों की ही प्रक्रिया से स्वस्थ कैसे हो, इस मैकेनिज्म को समझ लो। मैं पीछे भी इसीलिए कहा हूं कि प्रकृति ने आपको बहुत सारे हीरे मोती दे के भेजा है जिन पे आपका ध्यान नहीं है। वह ध्यान कई कारणों से नहीं है, उस पे बार बार चर्चा करना बेकार है। शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, उस तिथि को जब आप सुबह में सूर्योदय के समय निद्रा से जगते हैं, जागरण की बेला घटती है, निद्रा टूटती है, निद्रा छटती है, उस समय अपने स्वर को देखें कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका शरीर का कोई अंग बीमार नहीं है तो आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन जब सूर्योदय के समय आंख खोलेंगे, अपने बिस्तर पे निद्रा से जगेंगे, आपकी बाईं नासिका से श्वास चल रही होगी। देखो कितना बड़ा उपहार है प्रकृति का, और हमारे ऋषियों ने कितनी सूक्ष्मता से खोजा है इन चीजों को। तो आपकी बाईं नासिका चल रही होगी। ढाई घड़ी बाद फिर आपकी दाहिनी नासिका चल पड़ेगी, लेकिन जब आप आंख खोलेंगे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन सूर्योदय के समय जब आप निद्रा से जगेंगे, अगर आप स्वस्थ हैं तो नेचुरली जो प्रकृति की तरफ से व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आपकी बाईं नाक से उस समय श्वास चल रही होनी चाहिए, चलती ही है। अगर आप स्वस्थ हैं तो बाईं नाक से श्वास चल रही होगी। अगर आप अस्वस्थ हैं तो उस समय आपकी दाहिनी नाक से यानी कि पिंगला नाड़ी से श्वास चल रही होगी। मित्रों, जो हमारी दाहिनी नासा है इसको हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। जो हमारी बाईं नासा है इसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, यमुना नाड़ी भी कहते हैं, इसको गंगा नाड़ी भी कहते हैं। और जब दोनों जो स्वर हैं, हमारे दोनों जो नाक हैं, नासा है, उससे जब समान श्वास चल रही हो बिना किसी बाधा के, उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। प्रतिपदा के दिन जब आप सुबह में उठेंगे तो आपकी बाईं नाक से श्वास चल रही होगी। ढाई घड़ी के बाद, चूंकि 60 घड़ी होती है 24 घंटे में, और हर ढाई घड़ी में आपका जो स्वर है वह चेंज हो जाता है। ढाई घड़ी के बाद आपका दायां स्वर चल पड़ेगा, फिर ढाई घड़ी के बाद आपका बायां स्वर चल पड़ेगा। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। अब अगले दिन फिर जब आप सूर्योदय के समय उठेंगे तो आपकी बाईं नासिका ही चल रही होगी। तीसरे दिन भी आपकी बाईं नासिका चल रही होगी। चौथे दिन जब आप उठेंगे तो आपकी दाईं नासिका चल रही होगी। पांचवें दिन भी आपकी दाईं नासिका चल रही होगी। छठे दिन भी आपकी दाईं नासिका चल रही होगी। सातवें दिन फिर आपकी बाईं नासिका से श्वास आ रहा होगा। आठवें दिन फिर आपकी बाईं नासिका से श्वास आ रहा होगा, और 9वें दिन फिर आपकी बाईं नासिका से श्वास आ रहा होगा। 10वें दिन फिर आपकी दाहिनी नासिका से श्वास आ रहा होगा। इसका आप एक चार्ट बना लें। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन जब आप सूर्योदय के समय उठेंगे, उस समय आपकी बाईं नासिका से श्वास चल रही होगी। यह आपकी स्वस्थ होने की प्रक्रिया है। प्राकृतिक रूप से अगर आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो आपकी बाईं नासिका से ही श्वास आ रहा होगा, और यह 3 दिन तक वैसे ही चलेगा। यानी कि 3 दिन तक जब भी आप सो के उठेंगे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से, फिर अगले दिन, तीसरे दिन, तो आप बाईं नासिका से ही श्वास ले रहे होंगे। फिर ढाई घड़ी में चेंज हो जाएगा स्वर। अब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि
पे आ जाते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन जब आप सूर्योदय के समय उठेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से दाईं नासिका से श्वास ले रहे होंगे। फिर नेक्स्ट डे भी आप दाईं नासिका से श्वास ले रहे होंगे जब उठेंगे। फिर तीसरे दिन भी आप दाईं नासिका से श्वास ले रहे होंगे। चौथे दिन जब आप उठेंगे तो आप बाईं नासिका से श्वास ले रहे होंगे। यह प्रकृति प्रदत्त आपको उपहार है नेचुरली। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आप सूर्योदय के समय उठते हैं और उठते ही अपने स्वर पे ध्यान देते हैं और बाईं नासिका की अपेक्षा दाईं नासिका से स्वर चल रहा हो, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके शरीर में कोई बीमारी का आगमन हो गया। अब क्या करें? करना बस इतना ही है कि दाहिनी नासिका से श्वास चल रही है, चलनी चाहिए बाईं नासिका से। और चूंकि मैंने जैसा कि कहा कि हर 2.5 घड़ी में स्वर चेंज होता है, अब आपको करना यह है, सुबह जगने से लेकर रात सोने तक आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बाईं नासिका से ही श्वास चले। दाहिनी नासिका को बंद कर लें, रुई घुसा लें उसमें, और अपने सारे दैनिक कार्य करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपको बाईं नाक से श्वास लेना है। जब भी बाईं नाक बंद दिखे तभी दाहिनी नाक को बंद कर लें और ज़बरदस्ती बाईं नासिका से श्वास लेना शुरू करें। धीरे धीरे इस अभ्यास के करने से, और चूंकि प्रतिपदा तिथि और फिर दूसरे दिन की तिथि, तीसरे दिन की तिथि, ये तीनों दिन आप जब उठें सुबह तो आपकी बाईं नासिका से श्वास चल रही होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपका शरीर में कोई बीमारी का आगमन हो गया है तो बाईं नासिका से श्वास नहीं चल रही होगी, दाहिनी नासिका से श्वास चल रही होगी। अब दाहिनी नासिका से श्वास चल रही है तो 3 दिन तक हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी दाहिनी नासिका को हम बंद करें और बाईं नासिका से श्वास लें, चूँकि वही नेचुरल प्रक्रिया है। अब हर 2.5 घड़ी में श्वास चूँकि चेंज हो जाती हैं, अब हमें उसकी फिक्र नहीं करनी है, हमें पूरा दिन बाईं नासिका से ही श्वास लेना है। जो भी बीमारी के हमारे भीतर किसी भी प्रकार की बीमारी का आगमन हो गया है हमारे शरीर के किसी भी अंग में, जैसे उसका आगमन हुआ है वैसे ही वह तिरोहित हो जाएगा, ऑटोमेटिक तिरोहित हो जाएगा। बस आप इतना कर लीजिए। अब जो चौथी तिथि है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से चौथे दिन नेचुरली जब आप उठेंगे सुबह में तो आपकी दाहिनी नासिका चल रही होनी चाहिए। तो उस समय अगर आप बाईं नासिका से श्वास ले रहे हैं तो भी आप समझ लें कि आप बीमार हैं, तो आप उस दिन पूरा दिन दाहिनी नासिका से श्वास लेने की कोशिश करेंगे। और चूंकि वह प्रक्रिया 3 दिन तक रहनी है, हर 3 दिन तक प्रतिपदा के दिन से हर 3 दिन तक स्वर चेंज होंगे। सुबह में जब आप उठेंगे उस समय 3 दिन तक लगातार एक ही नाड़ी से सुबह पहला श्वास आपको आ रहा होगा। फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन अगर आप बीमार हैं तो दाहिनी नासिका से श्वास चलना चाहिए, लेकिन आपकी बाईं नासिका से श्वास चल रहा होगा। उसी प्रक्रिया से गुजरेंगे, बाईं नासिका को बंद रखेंगे और पूरा दिन दाहिनी नासिका से श्वास लेने की कोशिश करेंगे। यह इतना गहरा विज्ञान है मित्रों, और इतना सहज है, इसमें कुछ भी तो ऐसा विशेष करना नहीं है। आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल भी जो नहीं कर पाएंगे, वह भी आपका यह स्वर के विज्ञान को अगर आपने साध लिया, यह कर पाएगा। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। इसीलिए कहता हूं कि प्रकृति ने सारी व्यवस्था हमें दे के भेजा है। हम स्वयं से इतने दूर चले गए हैं कि हम प्रकृति के उन इशारों को समझते ही नहीं। अब ये देखो, आपकी ये स्वर का जो विज्ञान है, यह तो प्रत्येक मनुष्य के लिए, ऐसा तो नहीं कि आज मैं बता रहा हूं तो यह चीज़ घटेगी। यह निरंतर आपके साथ घट रही है, लेकिन चूंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, या कहें कि अब हमारे जो विद्यालय हैं
उनमें भी अब इस प्रकार की शिक्षा दी ही नहीं जाती कि कैसे हम अपने शरीर के विज्ञान को समझें। मैंने तो ये ठाना है कि मैं हर उस सूक्ष्म चीज को जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और जिसको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, अगर हमें इस आधुनिकता को जीते हुए स्वस्थ रहना है, पूर्ण स्वस्थ रहना है और इस प्रकृति का पूरा आनंद उठाना है, तो हर प्रत्येक उस सूक्ष्म स्थिति से आपको अवगत कराने वाला हूं। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं मित्रों। यह तो हो गया आपका कितना सूक्ष्म विज्ञान है, इसको आपने समझ लिया। अब आप एक डायरी बना लें और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से उस डायरी को पे नोट करना शुरू कर दें कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जब आप सुबह पहली श्वास, जागरण की बेला घटी और पहला श्वास आपने लिया तो कौन सी नासिका से लिया, उसको नोट कर लें। अगर बाई नासिका से आ रहा है तो अति शुभ, दाई नासिका से आ रहा है तो अशुभ। अब दाई नासिका से आ रहा है तो दाई नासिका को बंद करें और बाई नासिका से श्वास लेना शुरू करें। ऑटोमेटिक जिस बीमारी का आगमन हमारे शरीर के भीतर हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के अभ्यास से। इसको आप समझ गए। अब बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रतिपदा के दिन हमारी श्वासें भी ठीक प्रकार से चल रही हैं जो नेचुरली चलनी चाहिए, लेकिन बीच बीच में कभी कभी हम बोझिल हो जाते हैं, अचानक किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तब क्या करें? अचानक आप अपने किसी कार्य में हैं, आपके सर में दर्द हो गया। जैसे ही एहसास हो सर में दर्द हो गया, तुरंत देखें कौन सी नासिका से आप श्वास ले रहे हैं, उसके विपरीत नासिका से श्वास लेना शुरू कर दें। पीछे मैंने वीडियो में बताया है कैसे आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकलीफ अचानक आपके शरीर में उठती है 24 घंटे में कभी भी, और उसका एहसास जैसे ही आपको होता है, सर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, अचानक मन का खिन्न हो जाना, क्रोध की स्थिति बनना, कुछ भी एबनॉर्मल, तुरंत जैसे ही आपको ऐसा ख्याल आए कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, तुरंत अपनी स्वर को देखें कौन सा स्वर चल रहा है, दाहिना कि बायां। अगर बायां चल रहा है तो दाहिना से श्वास लेना शुरू करें, अगर दाहिना चल रहा है तो बायां से श्वास लेना शुरू करें। 5 से 10 मिनट में छूमंतर हो जाएगी वह समस्या। कल मित्रों पीछे मैंने नाभि से कैसे श्वास ले एक प्राणायाम की विधि बताई थी, लेकिन कई मित्रों के क्वेश्चन आए हैं कि नाभि से श्वास लिया नहीं जा रहा है। एक छोटी सी विधि नाभि से श्वास कैसे ले मैं कल बताने वाला हूं, उसका अभ्यास करेंगे कुछ दिन, फिर बिना उस अभ्यास के आप ऑटोमेटिक नाभि से श्वास लेने लगेंगे। स्वर विज्ञान पे और अधिक जानना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को आज तक तो मैंने कभी किसी से प्रार्थना नहीं की, ना अपना चैनल सब्सक्राइब करने की, ना लाइक करने की और ना आगे किसी को प्रेरित करने की, लेकिन आज मैं यह कह देना चाहता हूँ, सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने किसी एक मित्र को जिसको आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं उस तक मेरे इस वीडियो को ज़रूर प्रेषित करेंगे, क्योंकि यह स्वर का विज्ञान जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।